हेलो एवरीवन। आज हम कविदेव जी द्वारा रचित स्वैया और कवित के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1। कवि ने श्री ब्रजदुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर। देव जी ने श्री कृष्ण के लिए श्री ब्रजदुल्लह का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं और सारी सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। सारी सृष्टि उन्हीं की लीला का परिणाम है। पूरी सृष्टि उनके प्रेम, करुणा और दया का परिणाम है। प्रभु प्रत्येक प्राणी के जीवन के आधार हैं और सभी की आत्मा में उन्हीं का वास है। इसलिए उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। प्रश्न संख्या 2। दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। परंपरागत बसंत का वर्णन करते हुए कवि प्रायः ऋतु परिवर्तन की सुंदरता का वर्णन करते हैं। रंग बिरंगे फूल, चारों ओर फैली हरियाली, नायिकाओं के झूले, परंपरागत रागों, राग रंग आदि का कवि बखान करते हैं। वह नर नारियों के हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रेम और काम भावों का वर्णन करते हैं। लेकिन इस कविता में देव जी ने बसंत का बाल रूप में चित्रण किया है, जो कामदेव के बालक हैं। सारी प्रकृति उनके साथ वैसा व्यवहार करती दिखाई देती है जैसा सामान्य जीवन में नवजात और छोटे बच्चों से व्यवहार किया जाता है, जिससे कवि की कल्पनाशीलता और सुकुमार भाव प्रवणता का परिचय मिलता है। प्रश्न संख्या 3। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारे दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। काव्य रूढ़ि है कि सुबह सवेरे जब कलियां फूलों के रूप में खिलती हैं तो चट की ध्वनि करती हुई खिलती हैं। कवि ने इसी काव्य रूढ़ि का प्रयोग करते हुए बालक रूपी बसंत को जगाने के लिए गुलाब के फूलों की सहायता ली है। सुबह गुलाब के खिलते ही चहकने की ध्वनि उत्पन्न होती है। कवि ने इसी से भाव स्पष्ट किया है। वह चुटकियां बजाकर बाल बसंत को प्यार से जगाता है। प्रश्न संख्या 4। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर। कवि के अनुसार चांदनी रात की सुंदरता को स्फटिक की शिलाओं से बने सुधा मंदिर में प्रकट किया है, जो दही के समुद्र में उत्पन्न तरंगों के रूप में दिखाई देती है। वह दूध की झाग के समान सर्वत्र यानी चारों ओर फैलकर अपनी सुंदरता को व्यक्त करती है। सारा आकाश उसी की आभा से जगमगाता है। चांदनी रात में चांदनी की तरह दमकती हुई राधा की सुंदरता से ही चांद प्रतिबिंबित लगता है। प्रश्न संख्या 5। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर। राधा का रूप अति सुंदर है। चांदनी में नहाया हुआ राधा का रूप अति उज्ज्वल है। चंद्रमा की शोभा और चमक दमक उसकी अपनी नहीं है, वह राधा के रूप को ही प्रतिबिंबित कर रहा है। इसलिए वह
इतना सुंदर है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 6, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर: फटिक सिलानी, उदधि दधि, दूध को सो फेन, मोतिन की ज्योति, तारासी मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर।